क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने इस दिवाली के पर्व पर नाना प्रकार की अनूठी लीलाएं की हैं। आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण की वो अद्भुत लीलाएं। सर्वप्रथम है नरक चतुर्दशी अर्थात नरकासुर के वध का दिन। नरकासुर का एक और नाम है भौमासुर, क्योंकि वो भूमि देवी का पुत्र है जो उन्हें भगवान श्री विष्णु की कृपा से मिला था। बुरी संगति के कारण वह आसुरी स्वभाव का हो गया था और उसने स्वर्गलोक में त्राही त्राही मचा दी थी। इसलिए इंद्रदेव स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका नगरी में आए और उनसे नरकासुर से मुक्ति की याचना की। ये सुनते ही भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा देवी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर नरकासुर की नगरी पर प्रहार करने गए। नरकासुर ने बहुत उत्तम तरीके से अपने नगर की सुरक्षा की थी। उसका महल चारों ओर से पानी के नालों से घिरा हुआ था जिसमें खतरनाक जलचर पशु थे, और उसका पूरा नगर विद्युत प्रवाहित तरंगों से तारों से घिरा हुआ था जिन्हें छूकर कोई भी प्राणी भस्म हो जाए। और नगर की सुरक्षा के लिए उसका पंचमुखी सेनापति मुरा तैनात था। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर के महल पर आक्रमण का प्रयास किया, मुरा ने उनका सामना किया और तुरंत भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध किया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का नाम पड़ा मुरारी। उसके बाद स्वयं नरकासुर भगवान से युद्ध के लिए आया और एक भीषण युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसका संहार कर दिया। तब भगवान कृष्ण नरकासुर के महल में गए और वहां पर बंधित 16,100 राजकुमारियों को रिहा किया। भगवान श्री कृष्ण का रूप, सौंदर्य और उनका पराक्रम देखकर इन 16,100 राजकुमारियों ने तुरंत अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित किया और कहा, कृपया हमें अपनी सेवा में स्वीकार कीजिए। और भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 रूपों में विस्तारित होकर इन सभी राजकुमारियों से व्यक्तिगत रूप से विवाह किया और इन सबको एक एक व्यक्तिगत महल में अपने साथ निवास का सौभाग्य दिया। ये थे नरक चतुर्दशी और नरकासुर वध की लीला। नरक चतुर्दशी के दूसरे दिन आती है दिवाली, जो भगवान श्री रामचंद्र के आगमन के रूप में मनाई जाती है। किंतु इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत ही मधुर बाल लीला की है जिसे कहते हैं दामोदर लीला। एक बार भगवान श्री कृष्ण यशोदा माता को परेशान करने के लिए उनके दूध दही के भंडार में गए और वहां जाकर पत्थर से मटकियां फोड़ने लगे। उनमें से दही, माखन ये सब नीचे गिर रहा था और भगवान श्री कृष्ण उसको लेकर अपने बाल मित्रों और बंदरों को खिलाने लगे। जैसे यशोदा माता ने देखा कि भगवान कृष्ण ऐसी नटखट लीला कर रहे हैं, वे उन्हें पकड़ने के लिए भागी। माता यशोदा को देख नन्हे कृष्ण तीव्रता से महल के बाहर भागे और माता यशोदा उनके पीछे पीछे। इस तरह से नन्हे से कृष्ण पूरे गोकुल में भागते रहे और माता यशोदा को आश्वासन होता रहा, अब हाथ में आएंगे, अब हाथ में आएंगे। और भगवान श्री कृष्ण जैसे ही देखते माता करीब आ रही हैं, वे और तीव्रता से भागने लगते। इस तरह से पूरे गोकुल वासियों को भगवान कृष्ण ये अद्भुत रस में आनंद प्रदान कर रहे थे। अंत में माता यशोदा को थका हुआ देखकर नन्हे कृष्ण उनकी पकड़ में आने के लिए स्वीकृत हुए और माता यशोदा ने सोचा, इस नटखट बालक को अवश्य कुछ सजा दी जानी चाहिए। क्या सजा दी जाए? उन्होंने अपने नन्हे से नटखट बालक को पकड़कर एक ओखली के साथ रस्सी से बांध दिया। क्योंकि माता यशोदा ने एक रस्सी लेकर उनके पेट को ओखली से बांधा था, उनका नाम पड़ा दामोदर। दाम का अर्थ है रस्सी और उदर का अर्थ है पेट। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण को उससे बांधा गया और फिर माता यशोदा अपने गृह कार्य के लिए घर में चली गई। भगवान कृष्ण ने देखा कि मुझे इस तरह से बांधा गया है तो भी उनकी शैतानी, उनका नटखटपन कम नहीं हुआ और वो उस ओखली से बंध कर उस ओखली को घसीटते हुए नंद महाराज के बगीचे में और आगे भ्रमण करने लगे। वहाँ पर 2 विशाल अर्जुन वृक्ष थे जिनके बीच में से भगवान श्री कृष्ण तो निकल गए, किंतु वो ओखली फंस गई। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने उसे खींचने का भरसक प्रयास किया तो उस ओखली के खिंचाव से दोनों वृक्ष गिरे और उसमें से 2 देवता प्रकट हुए जो कुबेर के पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव हैं। उन्होंने श्री कृष्ण को अपनी इस दुर्गति की कथा सुनाई और इससे मुक्त करने के लिए उन्हें धन्यवाद कहते हुए अपने धाम को चले गए। ये थी दिवाली के दिन घटित दामोदर लीला।
और इसी लीला के उपलक्ष्य में ये पूरा कार्तिक महीना दामोदर महीने के रूप में मनाया जाता है। दिवाली के बाद आता है प्रतिपद का दिन, अर्थात गोवर्धन लीला का दिन। जब भगवान श्री कृष्ण 7 वर्ष के थे तब उन्होंने देखा उनके पिता नंद महाराज इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के पूछे जाने पर नंद महाराज ने बताया कि ये उनका वार्षिक उत्सव है जो देवता इंद्र की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, क्योंकि इंद्र उन्हें बरसात देते हैं जिससे वे अन्न उगा सकते हैं और अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं। सो श्री कृष्ण बोले, हमें इंद्र यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसके बदले हमें गिरि गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गिरि गोवर्धन हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वह हमें जल प्रदान करता है, हमारी गायों के लिए कोमल घास प्रदान करता है और हमारे जीविका के लिए जितनी भी अनिवार्य वस्तुएं हैं सब हमें गोवर्धन से मिलती है। सो अपने बालक के अनुरोध पर महाराज नंद ने इंद्र पूजा की सारी व्यवस्था गिरि गोवर्धन पूजा की तरफ निर्देशित कर दी। यह देखकर देवता इंद्र अति क्रुद्ध हुए और उन्होंने ब्रजवासियों को सबक सिखाने का निर्णय लिया। उन्होंने तुरंत ब्रजभूमि को भीषण मूसलाधार बारिश, तूफान और बाढ़ से प्रभावित कर दिया। जब ब्रजवासियों ने देखा तो वे कृष्ण के पास गए और सहायता मांगने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर गिरि गोवर्धन को उठा लिया और सारे ब्रजवासियों, पशु पक्षियों, प्राणियों को उसके नीचे आश्रय दिया। 7 दिनों तक देवता इंद्र इस तरह मूसलाधार बरसात करते रहे और भगवान श्री कृष्ण सभी को इसके नीचे आश्रय प्रदान करते रहे। 7 दिनों के बाद जब इंद्र को अपनी गलती का आभास हुआ और उसे बोध हुआ कि वे जिनको चुनौती दे रहे हैं वो कोई साधारण ग्वाल बालक नहीं, अभी तो उनके आराध्य भगवान श्री कृष्ण हैं, इंद्र ने आकर उनसे क्षमा मांगी। सो जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गिरि गोवर्धन को उठाया था वह प्रतिपद का दिन कहलाता है गोवर्धन पूजा महोत्सव। आज पूरे विश्व भर में यह गोवर्धन पूजा महोत्सव बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भक्तगण विशाल मात्रा में नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं और भगवान श्री कृष्ण और गिरि गोवर्धन को अन्नकूट के रूप में अर्पण करते हैं और इसको प्रसाद के रूप में बांटते हैं। सो ये थी प्रतिपद के दिन हुई गोवर्धन लीला। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने 5000 वर्ष पूर्व इस भूमि पर अवतार लेकर दिवाली के पर्व पर ये 3 निराली लीलाएं रची हैं। सभी भक्तों को दिवाली के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। वीडियो को लाइक करें, इस लाल कपड़े में लिपटे सब्सक्राइब बटन को दबाकर हरे कृष्ण मंदिर के द्वार खोलें और हाँ, घंटी बजाना ना भूलें।